नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको जो पान में खाने वाला चूना है उसके गुण बताऊंगा। चूना ज़रूर खाना चाहिए, बाकी किसी के चूना लगाना नहीं चाहिए। बस इसके खाने से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कोई ये नुकसान नहीं करता। बस थोड़ा है ये ध्यान रखो, इसमें कितने गुण हैं मैं सीधा आपको बताता हूँ। आपको जो पान वाले लगाते हैं या डिबिया में आजकल पैकिंग आता है चूना, बढ़िया से बढ़िया शुद्ध किया हुआ, वो चूना काम में लेना है। इस बात का ध्यान रखें। और सबसे पहले अब ये इसमें आया ही सबसे पहले ये कि चूना जो है वो नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा। अगर किसी के शुक्राणु नहीं बनता, उसको अगर गन्ने के रस के साथ चूना पिलाया जाए तो साल 1.5 साल में भरपूर शुक्राणु बनने लगेंगे। जिन माताओं के शरीर में अंडे नहीं बनते, उन्हें भी इस चूने का सेवन करना चाहिए। जो विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए चूना बहुत लाभदायक है। वो लंबाई भी बढ़ाता है और गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज़ दही में मिला के खाना चाहिए। अब देखो, ये कोई ज़रूरी नहीं, वैसे दही में सबसे अधिक लाभ करता है क्योंकि दही में भी कैल्शियम होता है। तो आप इसको दाल में भी मिला सकते हैं, इसको पानी में भी मिला के पी सकते हैं। ये पेट में जाना चाहिए। एक गेहूँ अधिक से अधिक गलती से ले लो, 2 गेहूँ तक भी कोई बात नहीं, बाकी एक गेहूँ ही लिखा। अब गेहूँ छोटा भी होता है, थोड़ा बड़ा भी होता है, तो इतना ही लेना चाहिए 24 घंटे दिन भर में एक बार। तो बच्चों को गेहूँ के दाने के बराबर दही में खिलाने से उनकी लंबाई और उनकी ग्रोथ और उनकी मेमोरी है वो बहुत अच्छी होती है। और देखो, जिन बच्चों की बुद्धि कमज़ोर है, ऐसे बच्चों के लिए तो ये रामबाण दवा है। चूना बच्चों की बुद्धि को बढ़ाता है, दिमाग को तेज करता है, और जो सोचते हैं और काफ़ी देर बाद जवाब देते हैं तो उनकी मेमोरी सही होती है। बहन बेटियों के अपने मासिक धर्म के समय अगर कुछ भी तकलीफ़ होती है तो उनकी ये सबसे अच्छी दवा है। चूना के अंदर मेनोपॉज की सभी समस्याओं के लिए गेहूं के दाने के बराबर चूना हर दिन खाना चाहिए। दाल में, लस्सी में, दही में, नहीं तो पानी में घोल कर पी लेना चाहिए। इससे ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना भी नहीं रहती। जब कोई माँ गर्भावस्था में होती है तो चूना रोज़ उसको खाना चाहिए, क्योंकि गर्भवती माँ को सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। और चूना है जो कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है, उनको चूना खिलाना चाहिए। और 1 कप गन्ने के रस के अंदर या अनार के रस के अंदर 1 गेहूँ के दाने के बराबर सुबह सुबह चूना खिलाना चाहिए। जो गर्भावस्था के अंदर है बहन बेटी, तो जो बच्चा बालक पैदा होगा वो एक तो इजी डिलीवरी से होगा, और दूसरा जो बच्चा पैदा होगा वो बहुत ही हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होगा। तीसरा फ़ायदा, बच्चा ज़िंदगी में जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। जिसकी माँ ने चूना खाया, और चौथा सबसे बड़ा लाभ ये है कि बच्चा बहुत होशियार होता है तथा इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट होता है। उसका एक बहुत अच्छा होता है। चूने के अंदर घुटने का जो दर्द होता है उसको ठीक करने की ताकत चूने में होती है। डॉक्टर कहते हैं कि भी आपका घुटना रिप्लेसमेंट करेंगे, कैल्शियम की कमी हो गई। और बाज़ार की जो कैल्शियम की गोली है, एक पता नहीं, एक मैं नाम भूल गया,
एक गोली 1 साल पहले, 2 साल पहले 178 रुपये की डिब्बी थी, वही है अब 350-400 रुपये की हो गई। और उसमें कुछ भी नहीं है, वो चूना ही है। अब वो अच्छी आपको पैकिंग में मिले, अच्छी टाइप की हुई मिले, अच्छा उसका वो सारा तामझाम मिले, तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छी चीज़ है। जबकि उससे अधिक काम ये जो चूना आप खाएंगे इससे होता है। लेकिन बस सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको मालूम है कि ये पान में खाने का चूना है, इसीलिए आप इसको इतना महत्व नहीं देंगे। देना चाहिए। देखो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की बीमारी को ये चूना ठीक करता है। रीढ़ की हड्डी की कई समस्याओं को चूना ठीक करता है। अगर रीढ़ की हड्डी में कहीं थोड़ी हड्डी आगे पीछे हो जाए तो उसको जोड़ता है। चूने में बड़ी ये ताकत है। मुंह के अंदर अगर ठंडा गरम लगता है तो चूना खाने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। मुंह के अंदर साले हो गए हैं तो चूने के पानी पीने से आराम मिलता है। शरीर में जब खून कम हो जाए, यानी कि चूना ज़रूर खाना चाहिए। एनीमिया है, खून की कमी है, उसकी सबसे अच्छी दवा है ये चूना। गन्ने के रस में आप सामने गन्ने गन्ने आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। गन्ने के रस के अंदर या संतरे के रस के अंदर, नहीं तो सबसे अच्छा है अनार के रस में डाल करके, क्योंकि अनार 12 महीना आता है। एक गेहूँ के बराबर चूना खिलाने से सुबह सुबह ही बहुत लाभ होता है। भारत के जो लोग चूने से पान खाते हैं बड़े होशियार हैं। वे महर्षि वाघभट के अनुयायी हैं। पर पान बिना तंबाकू, सुपारी और कत्थे के लें। तंबाकू जहर होता है और चूना अमृत होता है। कत्था कैंसर को पैदा करता है, ये मतलब नहीं। अधिक कत्थे का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। और पान के अंदर आप सौंफ डलाएं, इलायची डलाएं, लौंग डलाएं। आपको डालने वाला नहीं, आजकल केसर कौन डालेगा। बाकी गुलकंद, चूना वगैरह ये सब पान में खाना चाहिए। और नारियल की गिरी पान वाले आज से 10-12 साल पहले तो डालते थे, अब मेरे को पता नहीं। इस तरह का पान खाने से बहुत लाभ करता है। अगर घुटने में आपके खिंचाव आ गया और डॉक्टर कहे कि ये रिप्लेसमेंट होगा, तो हार श्रृंगार का पत्तों का तो काढ़ा पीना चाहिए और घुटने बहुत अच्छे काम करेंगे। एक जगह लिखा है कि राजीव भाई कहते हैं कि चूना खाइए पर चूना लगाइए, नहीं कि उन्होंने मजाक की बात लिख दी। जब कोई माँ गर्भावस्था में है तो चूना रोज खाना चाहिए। माँ को चूना ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है और चूना कैल्शियम का सबसे अच्छा भंडार है। गर्भवती माँ को चूना खिलाना चाहिए। अनार के रस में अनार का रस 1 कप और चूना गेहूं के दाने के बराबर, ये मिला के रोज़ पिलाने से 9 महीने तक लगातार पिलाने से 4 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि माँ को बच्चे का जन्म के समय इजी डिलीवरी होगी, तंदुरुस्त होगा और बच्चा कभी बीमार नहीं होगा, हष्ट-पुष्ट रहेगा और इंटेलिजेंट रहेगा। ये सब बातें लिखी है। अब मैं आपको एक और इसका तरीका बताता हूँ जो मैं प्रयोग इसका करता हूँ। आप वंडर करेंगे इतनी महंगी आप कैल्शियम की दवा न खरीदें। मैं आपको गुजारिश करके कहता हूँ, मैं अपना खुद का अनुभव बताता हूँ। बस यही फ़र्क है इसके अंदर। ये 1 दाना गेहूं का लिखा है, मैं 2 छोटे दाने के बराबर गेहूं का मैं लेता हूँ। तो इसको सबसे बड़ी जो परेशानी आएगी आप लोगों के सामने कि अगर आप चूना यूं जीभ पे लगा के और ऊपर पानी पिएं या दही पिएंगे तो आपकी जीभ फट जाएगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि चूना आप दही में मिला के भी खाएंगे तो ये जो है साइड ये थोड़ी बहुत फट जाती है। और इसका पानी रोज़ बनाना करना तो इतना आदमी से एक होता नहीं। तो मैंने एक सरल तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, बस ज़रा सा शहद लो और ऐसे जैसे टेबल हो
या ऐसी एकदम साफ जगह, या एक थाली ले लें स्टील की थाली ले लें, उसके अंदर आप चूने का अ, पाउडर, चूने को सुखाने से चूने का पाउडर हो जाता है। तो उस पाउडर को आप उसमें डाल दें, चूने के पाउडर को, और वो डालने के बाद शहद के अंदर उसको मिलाते रहें। तो जब आपको लगे कि बिल्कुल आटा जैसा, आटा गूंथते हैं ऐसा हो गया, तो एक एक गेहूं के बराबर आप गोलियां बना करके और उसको एक दिन की धूप के अंदर सुखा लें। ये आपका चूना तैयार है। अब आपको अगर इसे दही के साथ खाना है तो मुंह के अंदर एक गोली डाल लो, ऊपर थोड़ा सा एक घूंट पानी पी लो, ऊपर दही खा लो। आपको बिना किसी के साथ खाना है तो मुंह में डाल लो और ऊपर दूध पी लो, चाय पी लो, जो इच्छा हो जो पी लो। मतलब आपको एक बार 1-2 गेहूं के बराबर चूना पेट में जाना चाहिए। और आप वंडर करो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने वो जो चूने की गोलियां बनाई हैं, उन सब के ऊपर चांदी का वर्क चढ़ा दिया, और उनको दूर से देखे ना, और किसी को कहे कि भाई ये चूने की गोली है, तो वो नहीं खाएगा। और उसको भी कहें कि ये बहुत ताकतवर है और शक्तिशाली है, तो वो फौरन उसको खाएगा, क्योंकि एक तो उसकी चमक दमक हो गई, और एक है जो उसकी गुण की बखान हो गई। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के चूना जो अपन बहुत मामूली चीज़ समझते हैं, ये मामूली नहीं है। इसके अंदर बड़ी शक्ति है, और ये कैल्शियम का स्रोत है। शहद में गोली बांधने का मतलब ये है कि शहद रसायन होता है। गोली पानी में भी बन जाती है, लेकिन नहीं, पानी को काम में नहीं ले, शहद से बनाइए, सूख जाएगी। और जिनको वर्क चढ़ाना है वो चांदी का वर्क चढ़ाएं, नहीं तो गोलियां मेरे को बेच दें, मैं चढ़ा के बेच दूंगा। और तो क्या करूं आप लोगों को लिए। देखो, आज का वीडियो खुले में बनाया है, तो इसलिए सारी बात खुले में हो जानी ठीक है। आप इसका प्रयोग करेंगे किसका? चूने का। मैं चूना खुद शुद्ध करता हूँ, बाजार के अंदर शुद्ध किया हुआ आपको आता है। आप घर पे कोई ये ऐसी काम नहीं करें शुद्ध करने का। आप बाजार से जो पान वाले खरीदते हैं, बढ़िया से बढ़िया डिब्बी वो चूने की आप ले आएँ। उसमें कुछ भी नहीं होता, पानी मिक्स होता है और कुछ भी नहीं। उसको धूप लगा लो, वो पाउडर बन जाएगा। बस मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स।